हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 3 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसे काइंड ऑफ ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो एक लूप में फंस चुका है। वो जितने बार भी मरेगा फिर से उसी जगह पे वापस से उठेगा एंड वही सारी चीज़ें वापस से रिपीट होने लगेंगी जब तक कि वो कोई एक सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता। तो पिछले एपिसोड में भी वो मारा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या होता है। सो लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे पैनल्स दिख रहे होते हैं जिसमें उसकी वाइफ उसे बार बार ब्रेकफास्ट करने के लिए और हनी हनी बुला रही होती। और हमारा कैरेक्टर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा होता है जिसकी वजह से वो बाथरूम में जाके छुपा रहता है। बट उसकी वाइफ टॉयलेट से भी बाहर आके उसे बोलती है, हनी क्या तुम मुझे देख सकते हो। इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान वो ये सोच रहा होता है कि मेरे 6 रिवाइवल पे भी मैं अपनी वाइफ के अपीयरेंस और मेरे वाइफ के सडनली क्लोज आने की वजह से डर जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं मारा जाता हूँ। यानी कि मेरे एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो ये बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, बट उसके पीछे उसकी वाइफ खड़ी रहती है और वो उसे ये बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो एंड फिर से उसे मार देती। 8वें बार जब मैं एस्केप करने के लिए ट्राई कर बट फिर भी मैं एस्केप नहीं कर पाया। और चीज़ मैं एस्केप नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एंजॉय ही करना चाहिए। तभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर और उसकी वाइफ दोनों बेड में रहता है और उसकी वाइफ उसे पूछते है, हनी ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि ही मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसीलिए आगे बढ़ो और मुझे खा लो। 13 बार लगातार मरने के बाद मैं डेस्परेटली मौत को बुलावा दे रहा था। कुछ लोग जिंदा रहते, कुछ लोग ऑलरेडी मरे हुए रहते और कुछ लोग इनक्रेडिबली क्लियर माइंडेड रहते हैं, पर कुछ लोग पागल होते। और इसी तरह मेरा जो डेथ का सीरीज था वो कंटिन्यू होता गया। 14 बार, 15 बार, 16 बार। और जब जब बार मैं मर रहा था सक्सेसफुली, जो ओरिजिनल ऑनर था उसके मेमोरीज मुझे आने लगे थे और मैं इस वर्ल्ड के बारे में चीज़ें समझने लगा था कि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से कितना ज़्यादा अलग है और मैं जो पिछली दुनिया में रहता था वो इससे कितना ज़्यादा ही डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये जो दुनिया है वो नोटिसेबली भरी पड़ी है एक बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ बिजार स्टोरीज और स्ट्रेंज इवेंट्स की वजह से। जब मैं 8वीं बार फिर से उठा तो मैं ये सोचने लगा कि मैं बार बार मर क्यों रहा और ये चीज़ें बार बार रीसेट क्यों हो रही। वो कौन है जो सीलिंग में ब्लड से टेक्स्ट लिख के जाता है एंड जब भी मैं उन्हें देखता हूँ वो गायब क्यों हो जाते हैं। यह टेक्स्ट आखिर है क्या? क्या सारे अर्बन लेजेंड्स इन्हीं की वजह से होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ भी उन्हीं में से एक, यानी कि इसका ये मतलब है कि वो एक चालबाज है। फिर मनी मन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है और वो ये सोचता है कि उसे मरना होगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं डेफिनेटली उसे मार के रहूँगा। उसके बाद वापस से उसकी वाइफ अंदर आती है और सेम चीज़ बोलती है, हनी क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? हमारा कैरेक्टर उस टाइम पे इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो रखा होता है और फिर वो हंसता है और हंसने के बाद ये सोचता है कि हमेशा मुझे उठाने के लिए आती है बट कभी भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती। तभी जो उसकी वाइफ होती है वो ये बोलती है, क्या तुम पहले खाना खाना चाहोगे या फिर मुझे, हनी? और उसके बाद उससे वो वही सवाल पूछती है, हनी क्या तुम मुझे देख सकते हो? एंड हमारा जो कैरेक्टर होता है वो उसके बहुत क्लोज आता है एंड उसके आर पार निकल जाए, ऐसे वो लड़की वहाँ पे थी ही नहीं। एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो ये सोचता है कि ये जो मेरी वाइफ है वो तभी एक्ट कर सकती है जब वो श्योर हो कि मैं उसे देख सकता हूँ। एंड उसके बाद सीन कट होता है एंड अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर खाना बना रहा होता है और उसकी वाइफ वहीं पे खड़ा होकर ये बोल रही होती है कि हनी मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना के रखा है, क्या तुम वो खाना नहीं चाहोगे? एंड यहाँ पे हमारा कैरेक्टर काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूज स्टेट में रहता है और वो ये सोच रहा होता है कि जितनी ज़्यादा सुंदर एक लड़की होगी उतना ही ज़्यादा वो किसी भी इंसान को छलावे में डाल पाएगी। ये जो मेरी वाइफ है वो मुझे हमेशा हैव ब्रेकफास्ट करके खाना खाने के लिए बुलाती है, ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, बट इन रियलिटी वो कोई भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर ही करके नहीं रखती। अगर मैं ऐसे ही प्रिटेंड करते रहा तो क्या मैं बाहर जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ अपने वाइफ के बारे में और इस दुनिया के कुछ राज के बारे में क्या मैं सर्च कर सकता कि ये दुनिया आखिर में इतनी अजीब है क्यों? एंड उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो तो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है एंड उसकी जो वाइफ है उसका चेहरा उस फ्लोर पे आ रखा होता है और वो उससे कहती है, हनी तुम वो ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है? क्या मेरा खाना इतना ज़्यादा वाहियात होता है? एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो खाना वाना खाता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है हमें दिखता है कि जो दरवाजे का हैंडल है वहाँ पे भी उसके वाइफ का आंखें बनी हुई होती है और वो ये बोलती है कि हनी क्या तुम प्लीज़ बाहर नहीं जा सकते,
मुझे तुम्हारे साथ घर पे टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने घर से बाहर निकलता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं इस जगह को छोड़ने के बाद ही यहाँ के बारे में जान पाऊँगा और मैं रिवेंज ले पाऊँगा कि कोई भी मुझे 18 बार मारने के बाद बच के नहीं जा सकता। कोई भी नहीं, मुझे रिवेंज चाहिए। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा इस स्ट्रेंजनेस को एलिमिनेट करने के लिए और फिर मैं वापस आऊँगा और अपनी वाइफ को मार डालूँगा। फिर जैसे ही वो मेन डोर का दरवाज़ा खोलता है, वो ये देखता है कि ये जो वर्ल्ड है वो किसी हेल से कम नहीं है, ये पूरा का पूरा नर्क है। एंड उसके बाद वो जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना है ये आगे क्या होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड पे वर्क कर पाए और उसे अपलोड कर दें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।